हेलो बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पेशी संकुचन या तंत्रिका आवेग संवहन के लिए निम्न में से कौन सा आयन आवश्यक है? पहला विकल्प है सोडियम प्लस, दूसरा विकल्प है कैल्शियम प्लस प्लस और तथा मैग्नीशियम प्लस प्लस, तीसरा विकल्प है कैल्शियम प्लस और चौथा विकल्प क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेशी संकुचन और तंत्रिका आवेग संवहन के लिए निम्न में से कौन सा आयन आवश्यक है? चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि पेशी संकुचन तथा तंत्रिका आवेग संवहन संवहन। अब पेशी संकुचन क्या होता है? पेशी संकुचन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम अपने हाथ को ऐसे उठाते हैं तो कोई पेशी संकुचित होती है, कोई पेशी शिथिल होती है, मतलब कार्य करने के लिए। तो कार्य करने के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेशी संकुचन। तो पेशी संकुचन में होता क्या है कि पेशियों का संकुचित होना। और तंत्रिका आवेग संचरण का क्या मतलब है कि तंत्रिका में आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करते हैं, मतलब आवेग का गमन। तो इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका आवेग संवहन। अब पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम +2 आयन आवश्यक है। और ऐसे ही तंत्रिका आवेग के संवहन के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो उसके लिए Mg+2 आयन आवश्यक है। तो इनमें क्या है कि तो ये हमारे कौन कौन से हो गए? आयन्स हो गए। और अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है? सोडियम, तो गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है? कैल्शियम प्लस प्लस तथा मैग्नीशियम प्लस प्लस, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है? कैल्शियम पोटेशियम प्लस, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि इनमें लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो चौथा विकल्प भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 2, जो कि है कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2। ऐसा करते हैं, आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।